नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम मेरे श्री राम आए हैं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। यह वो घड़ी है जिसका बरसों से हमें इंतजार था। हमारे देश के प्रतिमान, विश्व में इस देश की धर्म ध्वजा के वाहक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यह भूमि, जिसने मनुष्यता को मर्यादा में न सिर्फ जीना सिखाया बल्कि मनुष्यता के वो आयाम गढ़े जो हमारी पीढ़ियों के लिए उदाहरण बने। हमारे देश के कण कण में विराजमान, हमारे देश के विचार में प्रवाहमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर है, उसका लोकार्पण अयोध्या में होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए गर्व और गौरव का विषय है, पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का विषय है। लेकिन यह घड़ी, यह शुभ मुहूर्त ऐसे ही इस देश को प्राप्त नहीं हुआ। इसके पीछे हजारों कुर्बानियां हैं, वर्षों का संघर्ष है। और ऐसे ही संघर्ष में तपे एक कुंदन व्यक्तित्व, एक स्वर्ण व्यक्तित्व, आदरणीय श्री जयभान सिंह पवैया जी हमारे साथ हैं। जयभान जी, आपका IND24 में बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जयभान सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेके विश्व हिंदू परिषद, तमाम बड़े पदों पर आपने कार्य किया है, पदों को सुशोभित किया है। और पहला सवाल सर, 1984 से लेके 91 तक, 91 तक एक संघर्ष का दौर था। और आज जब वो संघर्ष फलीभूत हो रहा है, निश्चित रूप से पीढ़ियों को जानना चाहिए कि क्या कुछ घटनाक्रम था, क्या तब परिस्थितियां थीं जो आज ऐसी स्थिति में परिवर्तित हुई। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आज की जो पीढ़ी है या जो उस समय इस आंदोलन से अपने आप को नहीं जोड़ पाए, उनके सामने एक तस्वीर रहती है कि 6 दिसंबर 92 को बाबरी ढांचा गिरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी और अब मंदिर बन गया है। बस ये न्याय नहीं होगा और इतनी सरलता से नहीं पाया है। या मैं ये कह सकता हूं कि हमें मंदिर मिल नहीं गया, मंदिर को हासिल करना पड़ा। 1528 में बाबर की सेना ने जब ध्वंस किया, तब से लेकर आज तक 77 युद्ध इस आंदोलन के इतिहास में है। और 77 युद्धों में 4 लाख राम योद्धाओं का बलिदान हुआ है। कितने लोगों को पता है कि जिस समय अबुल कज्जल अब्बास कलंदर नाम का जो गुरु था बाबर का, उसने हुक्म दिया कि ये हिंदुओं का फरिश्ता है ना राम, उसके जन्मभूमि के मंदिर को तोड़वाओ और इसे पूरब की मक्का बना दो। उस फकीर ने बाबर को आदेश दिया कि इस देश को अगर जीतना है तो इसके प्राण राज सत्ता में नहीं होते, इसके प्राण धर्म सत्ता में रहते हैं, लोगों का विश्वास दिला दो। जब मंदिर को तोड़ना शुरू हुआ तो मंदिर ध्वंस के पहले 1,74,000 राम भक्तों का बलिदान हुआ है। भीटी के महाराजा मेहताब सिंह के नेतृत्व में पूरी सेना आ गई, दीवारों से चिपकते रहे, नरमुंड कटते रहे, लहू बहता रहा और वही हिंदुओं के खून में अयोध्या की माटी का गारा बनाकर हमारे मंदिर के पत्थरों से जो ढांचा खड़ा किया, जिसको अभागे मस्जिद बोलते थे, वो कलंक का ढांचा बाबरी ढांचा था। हसवर की महारानी जयराज कुंवर थे, उनके पति का बलिदान हुआ रणविजय सिंह का लड़ते लड़ते। मगर इतिहास में कहाँ दर्ज है ये सब कि उन्होंने नारी सेना तैयार की, विधवा वीरांगना ने, और जयराज कुमारी ने 3000 महिलाओं के साथ युद्ध किया है। स्वामी महेश्वरानंद जी के नेतृत्व में संत सेना उनके साथ मिल गई, कब्जा कर लिया, लेकिन शाही सेना ने उनका भी कत्ल कर दिया। ये इस प्रकार के बलिदान होते आए और आज़ादी के बाद
विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में 1984 से सरयू जी के तट पर खड़े होकर जलांजलि लेकर हम सब ने ये संकल्प किया था। हमारा पहला नारा उस दिन यही गूंजा था, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत समय तक रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन आपको बहुत समय तो ये तंज सुनना पड़ा, ये कटाक्ष सुनना पड़ा कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। सच है। देखिए, तब तो ये नारा लगता था जी। लेकिन मैं एक गंभीर बात आपको बोलूं, आज हम जो मंदिर में पुनर्प्रतिष्ठा देख पा रहे हैं उसके पीछे आप इस भारत के हिंदू का वैशिष्ट्य देखिए, राम भक्तों का। ये नारा नहीं था, ये संकल्प था। संकल्प था। वे पराजित हुए, पूर्वजों का बलिदान हुआ, बार बार हारे, बार बार कब्जा किया, मगर अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। खंडहर की भी परिक्रमा हिंदू जाकर अयोध्या में करता था। उद्धाचिक तलवारें चलती रही मुगलों की, चोटियां कटती रही, जनेऊ तोड़े जाते रहे, डोलियां लूटी जाती रही, मगर कुंभ में डुबकी लगाना भारत ने बंद नहीं किया। संघर्ष की डुबकी बंद नहीं हुई, गोदावरी की डुबकी बंद नहीं हुई। और इसलिए दिवाली के दियों को जब कोई मुगल नहीं बुझा पाया तो उसमें भारत का प्राण चमकता रहा कि भारत का संकल्प जिंदा है। क्या? उसका परिणाम ये मिला है। दूसरी बात है तारीख बताने की। ये जो तंज कसते थे वो लोग कौन है ये बताइए। क्या वो तारीख इसलिए पूछते थे कि रामलला जी कब विराजमान होंगे? इसलिए नहीं पूछते थे। जो ये तारीख पूछते थे और जो रामलला जी के पुनर्प्रतिष्ठा का न्योता लौटा रहे हैं वो लोग कौन हैं? जो पटना में बैठकर ये बोल रहे हैं कि बीमार पड़ोगे तो मंदिर नहीं जाओगे, अस्पताल जाना पड़ेगा। जी। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम रथ यात्रा के पहिए समस्तीपुर बिहार में रोके थे। ये वही लोग हैं जिनकी सत्ता ने निहत्थे कार सेवकों की छाती को छलनी किया था 1990 में। ये वही लोग हैं जिन्होंने वकील खड़े करके अदालत में हमारा फैसला नहीं होने दे रहे थे, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने के हलफनामे दिए। उनके सवालों का जवाब देना भी व्यर्थ है और हम उसकी चिंता भी नहीं करते थे। हमें पता था हमारा संकल्प पूरा होगा, पर मैं आपको सच बताऊं, ये पता मुझे भी नहीं था। मैंने अपने जीवन का स्वर्णिम दिया, सब न्यौछावर किया, हजारों युवकों ने। हाँ, ये मुझे पता नहीं था कि इन आंखों से हम राम जी की पुनर्प्रतिष्ठा का महोत्सव देख पाएंगे। ये रामलला जी की कृपा है। होता मगर इतनी जल्दी हो गया, ये इस पीढ़ी का भाग्य है, मेरा सौभाग्य है। जैसे उस समय का जो कालखंड रहा होगा उसकी तो कल्पना करना बेईमानी है, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं था तब मुगलों का आतंक, और जब देश आज़ाद हुआ तो जो सरकारें बनी उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इस देश की आस्था और इस देश के प्रतिमान पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो एक लंबा संघर्ष रहा और एक वो दौर भी था कि आपके भाषण सुनने के बाद लोगों का जोश और उत्साह, हालांकि उसको उन्माद और उग्रवाद का नाम दिया गया, आपके कैसेट्स बैन हुए, आपको गिरफ्तार किया गया और तमाम प्रताड़नाओं का दौर रहा। निश्चित रूप से वो इस पीढ़ी को तो जानने का अवसर मिलना ही चाहिए। 6 दिसंबर 92 से लेकर अगस्त 2020 तक कितने साल होते हैं? 28 वर्ष। 28 वर्षों तक हमको अपराधी कहकर लांछित किया गया। हमें भूमिगत रहना पड़ा, फरारी काटनी पड़ी, घर छोड़कर भागने पड़े, अदालत में तारीखों पर हाजिरी माफ़ी नहीं होती थी। अदालत में पहुंचने पर हमको कहा जाता था मुलजिम है, बाईं ओर खड़े होइए। लांछित तो लगातार 28 वर्षों तक किया गया। दूसरी बात ये कि आप ठीक कह रहे हैं कि स्वतंत्रता आई तो किस बात की आज़ादी थी जिसमें हम विदेशियों की विजय के चिन्हों को नहीं हटा पाए। रसिया में सेकेंड वर्ल्ड वार के जर्मन के हमलों से ग्रीक देवताओं के मंदिर टूटे पड़े थे और जब हमारा पार्लियामेंट डेलीगेशन गया नेहरू जी के ज़माने में तो उन्होंने कहा आप तो नास्तिक हैं, कम्युनिस्ट लोग मंदिर क्यों बनवा रहे हैं?
बोले हमें देवता के कारण नहीं बनवा रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी कहेंगे हमारे पुरखे कायर थे। और ये विदेशियों की विजय का चिन्ह खड़ा है। किसी आजाद देश में विदेशियों की विजय के चिन्ह कभी खड़े होते हैं क्या? मगर ये कांग्रेसी उसको छाती से लगाए घूमते रहे। ये छद्म सेकुलरवादी उस ढांचे के लिए रोते रहे। ये दुर्भाग्य है भारत का। मगर जब आंदोलन चला, और चाहे वो रामशिला पूजन हो, चाहे 90 की कार सेवा हो जो खून से लिखी गई है, उस समय बहुत राजनीतिक प्रतिकूलताएं थी। हमारे पक्ष में कोई नहीं था। केंद्र में सरकार उनकी थी, 90 में मुलायम सिंह जी की सरकार हुआ करती थी। और आपको पता है कि 90 की कार सेवा के समय जब गुप्त वाहिनियों ने छुपकर कूच किया हमारी, और प्रत्यक्ष कार सेवक समूह बनाकर यूपी के बॉर्डर में घुसे, मैं झांसी में गिरफ्तार किया गया था हजारों कार सेवकों के साथ। 4 दिन तक हमको खुली जेल में डालकर रखा, कर्फ्यू लगा, जगत प्रकाश अग्रवाल करके एक नौजवान को गोली मार दी पुलिस ने, बलिदान हो गया। मुलायम सिंह जी ने बड़े दंभ के साथ कहा था कि आदमी तो छोड़ो, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे देश में आग लग गई थी। और उस समय गुप्त वाहिनी के हमारे कार सेवक अयोध्या में प्रवेश कर गए, आश्रमों में छुप गए, और अशोक जी सिंघल सूर्य की तरह जब प्रकट हुए और हजारों कार सेवक चल पड़े बैरिकेड्स तोड़ते हुए। कलकत्ता की कोठारी बंधुओं की माँ, उसके 2 ही नूर थे आंखों के, बड़े बेटा को गोली पड़ी और छोटे ने सीना खोल दिया, जय श्री राम कहते हुए अयोध्या में ही अपने शरीर को दे दिया, प्राणों को दे दिया। 28 लाशें गिरी उस समय 30 अक्टूबर को केवल अयोध्या जी में। मगर एक आप उसको जुनून कहना ठीक नहीं होगा, पर सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। सागर में एक्सीडेंट हुआ, बाबूलाल कंडक्टर नाम के कार सेवक पत्नी के साथ जा रहे थे अयोध्या, हमीदिया में लौट के भर्ती कराए, उनका शरीर छूट गया, मेटाडोर में बैठकर उनको धार रवाना किया जा रहा था। वो पत्नी ने अपने पति की लाश को गोदी में रखकर नारा लगाया, राम लला में आऊंगी, मंदिर वहीं बनाऊंगे। ये भारत कितना बदला राम मंदिर के आंदोलन में। जय श्री राम कहना मतलब दकियानूसीपन लगता था नौजवान को। इस देश में प्रधानमंत्री भारत के अयोध्या जाने में शर्माते थे, कोई हमको कम्युनल न बोल दे। आज तो अनेकों राजनेता निमंत्रण पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि कुरियर कब आएगी हमारे पास। बिल्कुल। ये देश बदला है, देश की पीढ़ी बदली है। और हम जब अपनी विरासत को लेकर दुनिया में चल रहे हैं सीना चौड़ा करके, तो आप बदले हुए भारत के लिए दृष्टि देखिए, दुनिया में सलाम कर रही है दुनिया। ये ऐसा अभागा देश था जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ के पुनरुद्धार के समय जाने से रोका। जब 1949 में रामलला प्रकट हुए 23 दिसंबर को, तो वहां के डीएम को फोन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला मूर्ति उठाकर फेंक दो, ये क्या तमाशा है। पर वो धन्य है डीएम, उसने कह दिया कि नहीं, रामलला आदेश मानने से कोई राव थे, कोई नैयर करके, हाँ नैयर, उन्होंने कहा हाथ नहीं लगाऊंगा। इस तरह का बलिदान से लिखा गया इतिहास है। जी, जिस प्रकार से आज के दौर में तो एक जन भावना आपके साथ है, सरकार भी आपकी है, लेकिन वो तो समय ऐसा था कि जब कार सेवक या राम भक्त या आतंकवादी या डकैत या लुटेरा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। सरकारें एकदम आपको खोज रही थी, जांच एजेंसीज जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस एकदम खोज रहे थे कि कहाँ उस दौर में। और एक और मैं जानना चाहूँगा कि आज तो व्हाट्सएप है, संप्रेषण के सैकड़ों माध्यम है, 1 मिनट में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चीज़ धड़ धड़ पहुँच जाती है, लेकिन उस समय क्या ऐसा संप्रेषण का क्या माध्यम था कि ये जुनून कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया? ये संघ की नारायणी सेना है जो ना देश में, हमारे विचार परिवार की,
जैसे आज अक्षत वितरण हो रहा है, उसी तरह रामशिला पूजन के कार्यक्रम में देश में एक क्रांति ला दी थी। आज़ादी के आंदोलन से और जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से व्यापकता में कई गुना बड़ा और देश के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गया। 3.25 लाख गांव तक हम पहुंचे रामशिला को लेकर। पूजन हो रहा है, परिक्रमा हो रही है गांव की, 1-1 रुपया चढ़ा रहे हैं। टाटा बिरला मंदिर नहीं बनाएगा, मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, मेरे राम का मंदिर बनेगा। और हमारे संतों ने आश्रम छोड़ दिए, जो गंगा के किनारे धरती को बिछौना मानकर, आकाश को छत मानकर और ये बाह का तकिया बनाकर विरक्त हो गए थे। झोंपड़े नहीं बनाते थे। वामदेव जी महाराज जैसे न जाने कितने विरक्त संत, अयोध्या के भजनानंदी संत जो स्थान नहीं छोड़ते थे, उन्होंने माला हाथ में पकड़ी और गांव की तरफ निकल पड़े, कथाएं छोड़ दी। संत शक्ति जागी और भारत का युवा बजरंग दल के नाम से जागा, इसका परिणाम है। और ये जो मैन टू मैन संपर्क होता है, जब हम कनेक्ट करते हैं पूरे देश को, तो वो आंदोलनों का परिणाम है। ये व्हाट्सएप से क्रांति नहीं होती कभी भैया, नहीं होती। लोगों को भाव से जोड़ना पड़ता है। एक समय उस दौर में ये भी था कि आपने भोजन त्याग दिया था, अपने चरण पादुकाएं त्याग दी थी। 1989 में रामशिला पूजन के लिए मेरी धर्म सभाएं और बैठकें पूरे प्रदेश में होती थी। मैं प्रमुख था प्रदेश का। तो मुझे लगा कि युवाओं में स्पार्किंग के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए कोई संकल्पबद्ध करना पड़ेगा। और मैंने अपने से शुरुआत की कि मैंने अपनी शैया त्याग दी, जमीन को बिछौना माना, अपने पदत्राण छोड़ दिए, जूते चप्पल नहीं पहने, और अपना अन्न त्याग दिया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि मालवा में सैकड़ों नौजवान अपने जूते चप्पल छोड़कर और भगवा ध्वजा लेकर जय श्री राम, एक बहुत संगठित सेना नौजवानों की उसके कारण खड़ी हुई। और वो आपके भाषणों पर जो बैन लगाने की तो एक कोशिश, लेकिन आपको उस समय ये भय कभी नहीं हुआ कि जब सरकार विरोध में है, कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम आपके साथ नहीं हो जाए? एक तरह से जब किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार उद्धृत हो जाए तो उस आंदोलन का जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रावण जब सीता जी के सामने नकली बनकर पहुंचा था, भिक्षुक जी, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, जिम कुपंथ पग धरहि खगेशा, रहे न तेज बुद्धि लवलेशा। चोरी करने वाला कमजोर होता है। राम के लिए लड़ाई में कैसा डर, कैसा भय। हनुमान जी को जब गिरफ्तार किया अशोक वाटिका में, तो मोए न कछु बांधे कई लाजा, क्योंकि राम का काम करने आया हूं। इसलिए भैया प्राण हथेली पर लेकर चले थे। मैं सच बताऊं, 90 की कार सेवा में मैं दावे से कह रहा हूं आपसे, जो घर से निकले थे उनमें कौन मरेगा कौन जिएगा किसी को पता नहीं था, कौन लौट पाएगा, ये परिस्थितियां थी। और जब लीड करने का काम होता है तो अपने प्राण हथेली पर रखोगे, तब लोग आपके पीछे चलने को तैयार होंगे ना। इसलिए भय नाम की वस्तु राम जी की कृपा से कभी मन में आई नहीं है। और आप राजनीतिक क्षेत्र में भी देख रहे होंगे कि मैं लीक लीक सूरा चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। ये लकीर पीटने का काम नहीं होता। पुरुषार्थ में भय नहीं होना चाहिए, और मुद्दा सही है तो फिर जोखिम भरे कदम जिंदगी में उठाने चाहिए। तो जैसे हनुमान जी ने उस कहा मैनाक पर्वत से कि नहीं विश्राम नहीं करना है, राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। और जैसा आपने कहा कि ये अपने आप में एक स्वर्णिम स्वप्न की तरह सच होने जैसे है कि निश्चित रूप से जब परिस्थितियां इतनी जटिल हों, आपको सारी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ये मंदिर बना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये मंदिर बना है। तो अब वो जो लोग उसका विरोध करते थे वो ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर तो कोई ऐसा थोड़ी है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बनाया, वो अभी भी इनको एक तरह से उग्रवाद फैलाने वाला संगठन ही मानते हैं। देखो ऐसा है कि
इससे तो मैं भी सहमत हूँ कि राम पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, न मेरा हो सकता है, न हमारा किसी का दूसरे का हो सकता है। राम जी तो घट घट बासी है। ठीक बात। 100 करोड़ ब्रह्मांडों के नायक को राम कहते हैं, सबके हैं। लेकिन जन्मभूमि तो प्रभु की थी, जन्मभूमि का विकल्प नहीं है। मंदिर 100 जगह बना दो पर जन्मभूमि तो एक ही होती है, लड़ाई उसकी थी। तो मेरा सोचना यह है कि अभी कसीली बातें करने का अच्छा अवसर नहीं है। मैं तो आज भी जब कांग्रेस ने न्योता लौटाया है तो मैंने अपने ट्वीट में कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि अतीत के प्रायश्चित करने का मौका भी खो दिया। इससे ज़्यादा मैं बोला नहीं हूँ। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस को रामलला जी सद्बुद्धि दें। आप सहयोग नहीं कर पाए, आपका अतीत सबको पता है। आज तो इस खुशी में शामिल हो जाओ। आज मंथरा की तरह क्यों सोच रही है कांग्रेस? वैसे ये आपको नहीं लगता कि ये रामायण की वो चौपाई चरितार्थ कर रहे हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दे, जिनको जब उन्हें दर्शन नहीं देने हैं तो कोई भी। अब देखिए, ये बात तो सच है कि रामलला जिसको बुला रहे हैं और जिसको ये सौभाग्य लग रहा है वो जा रहा है, और कुछ लोग बुलाने के बाद नहीं जा रहे। मुझे निमंत्रण मिला है तीर्थ क्षेत्र का। मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा ये जो मनुष्य जन्म मुझे प्रभु ने दिया, वो मेरा जन्म तो सार्थक हो गया। इससे बड़े अवसर हो क्या सकते हैं? जब पूरा देश घंटे घड़ियाल बजाएगा तो क्या कोप भवन में बैठेंगे क्या बाकी लोग? अच्छी बात है क्या? दुनिया में संदेश नहीं जाएगा कि भारत में भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो राम का मंदिर नहीं चाहती? इस संस्कृति के अभ्युत्थान के स्वर्णिम काल में पूरे देश में खुशियों में शामिल होना चाहिए। चुनाव अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। ये देखिए, आपके वही महात्मा गांधी जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की, जिन्होंने कहा कि वैष्णव जन जो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वही तुलसीदास जी ने लिखा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राम की कल्पना, हे राम। वो कांग्रेस तो गांधी के साथ चली गई। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कोई नाम रखने से धतूरे में गुलाब की सुगंध आ जाएगी क्या? वो कांग्रेस तो मर चुकी है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। तो अब आप जब उस पल के साक्षी बनेंगे, निश्चित रूप से वो अंतस्मय समय पे क्या मनोभाव चल रहा है? जैसे कौशल्या राम जी के जाने के बाद अयोध्या के राजभवन की दहली पर बैठी टक टक निहारती रही पथ को 14 वर्ष मेरी कौशल्या माँ, आंखें पथरा गई, आंसू सूख गए। और राम जी जब दिखे तो कौशल्या की मनोदशा वो थी जब कोई बछड़ा बंधन से छूट कर माँ के तरफ आता है, और उस माँ की जो दशा होती है वो पूरे हिंदुस्तान की मनोदशा है। मेरे राम 14 साल में नहीं, मेरे राम तो 498 साल में लौट कर आ रहे हैं। बिल्कुल। पूरा भारत तीव्र प्रतीक्षा कर रहा है, आप मानिए। और दूसरा तथ्य मैं आपको बता दूं कि 90 की कार सेवा में जिन्होंने आंखों से देखा है आंदोलन, राजनीतिक दलों के तटबंध टूट गए थे। नेता भले घर में बैठा रहा हो, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कार सेवकों की सेवा करने के लिए टूट पड़े थे। जातियों के तटबंध टूट गए। उत्तर प्रदेश से बड़ा जातीय ध्रुवीकरण का कौन सा राज्य होगा, लेकिन वहां जातियां भूलकर हिंदू बन गए थे। और ऐसा ही एक ज्वार, ये अक्षत वितरण जो हो रहा है संघ की नारायणी सेना के कारण, 22 जनवरी ये देश भूला नहीं पाएगा। ये राम दीपावली स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। राम दीपावली को भुलाना बहुत कठिन है। और प्रधानमंत्री जी, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, ये भी प्रभु की योजना रही। सही है। वो निमित्त बने इतने बड़े काम का, मार्ग की बाधाएं हटाई। और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, कोई और होता तब भी अवरोध खड़े होते अयोध्या में। तो इन दोनों राजनीतिक अनुकूलताओं के कारण ये सपना हमारा पूरा हो पा रहा है। तो ये नाम खिताबी पाने को कुछ काम करे होंगे, डूबे जो किनारों पर वो क्या खाक तरे होंगे। और ऐसे ही नहीं इस देश में पुनः राम लला आए, जयभान जैसे इस देश में 100 लाल चले होंगे। ये जो जय हुई है
ये जो देश को भान हुआ है अपनी संस्कृति का, अपने धर्म के पुनरुत्थान का, ये यूं ही नहीं हुआ है। यह एक तरीके से इस देश का पुनर्जागरण का समय है। पूरा देश हर्ष और उल्लास में डूबा हुआ है और अपने आराध्य, अपने प्रतिमान की पलक पांवड़े बिछा के प्रतीक्षा कर रहा है। सर, अब मेरी जब भावनाओं का बेग चरम पर होता है तो शब्द बहुत सीमित हो जाते हैं, तो अब इससे ज़्यादा शब्दों की श्रृंखला मेरे पास है नहीं। तो मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आपको बहुत धन्यवाद कि नई पीढ़ी को कुछ जानने का अवसर अपने इस कार्यक्रम के द्वारा मिलेगा। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।